Tejpal Singh's childhood dream was to be a part of the Indian Army. When that couldn't be fulfilled, he went all the way to Russia to fight in the Russia-Ukraine war. We lost him in the month of March, but his family came to know about his death only in June. The print has come to Amritsar to meet Tejpal's wife Parminder and their family to get to know what they're going through and just how Tejpal made it so far from home and lost his life all the way in Russia. परमिंदर जी बताइए, आपको सबसे पहले कैसे पता पड़ा कि तेजपाल जी अब हमारे साथ नहीं रहे? हाँ जी मैम, उनके ना फ्रेंड की कॉल आई थी मेरे को। उन्होंने मेरे को पूरा नहीं बताया था। उन्होंने बोला कि आप मेरे को पासपोर्ट की कॉपी सेंड कीजिए। कॉपी सेंड करने के बाद उन्होंने मेरे को एक नंबर भेजा कि आप इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। डायरेक्टली मेरे को उनके फ्रेंड ने नहीं बताया। फिर जब मैंने उस नंबर पे कांटेक्ट किया तो उन्होंने इस चीज़ को कंफर्म किया। 9 जून को 10 AM कॉल की उन्होंने हमें कि तेजपाल की डेथ हो चुकी है मार्च में। मार्च से जून के बीच में आपने कोशिश नहीं करी पता लगाने की? नहीं, मैं कंटिन्यू उनसे, मेरी जब लास्ट 3rd ऑफ मार्च को जब बात होती है तो मैं कंटिन्यू उनसे, उन्होंने मेरे को बोला कि कोई बात नहीं, 10-15 डेज़ में भी नहीं हमारा कांटेक्ट ना हो। कई बार फ़ोन भी नहीं ऑन होता तो आपने मतलब ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, मैं खुद कांटेक्ट कर लूँगा। आफ्टर 1 मंथ कंफर्म था कि कांटेक्ट मैं करूँगा। पर जब 1 मंथ निकल गया तो फिर मैंने 2 लड़कों से और बात की। उन्होंने मेरे को ऐसे मतलब पूरा मतलब सच नहीं बताई बात, सच नहीं बोला कि ये बात हुई है या फिर ऐसा कुछ इंसिडेंस हुआ है तेजपाल के साथ। उन्होंने मेरे से झूठ बोल के ना बोल दिया कि तेजपाल आगे निकल गया है, तेजपाल पीछे। जब मैं 1-2 डेज़ के बाद उन्होंने रिमाइंडर डाल दिया, मेरी बात करवा दीजिए, मेरी बात, बस ये चीज़ ने थोड़ा टाइम काफ़ी निकाल दिया। 1 महीना इस टाइम में निकल गया। फिर मैंने 2 लड़कों को और अप्रोच किया, अलग लड़कों को। हाँ जी, उन्होंने इस चीज़ को फिर थोड़ा सीरियस लिया कि चलो हम आपकी हेल्प करेंगे। मैंने उनको थोड़ा प्रेशराइज़ किया कि नहीं, मेरे को बात करनी है, बहुत टाइम हो गया है। हाँ जी, तो फिर इस चीज़ को धीरे धीरे करते करते टाइम निकलता गया, लेकिन मेरे को इस चीज़ का आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ हुआ होगा। मैंने तो ये सोचा था कि चलो ऐसी जगह पे गए हैं, कुछ हो भी सकता है, इंजर्ड वगैरह हो गए होंगे। कई बार बंदा हॉस्पिटल में एडमिट होता है, नहीं बात कर सकता। इस चीज़ के रिगार्डिंग मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि मैं नहीं सोच सकती थी कि ऐसा, और ऐसा तेजपाल ने भी कभी मेरे से ऐसी कोई बात नहीं की कि ऐसा कुछ होगा। हाँ जी। तो वो कब गए थे रशिया? वो गए थे, वो 20 दिसंबर को जहाँ से गए हैं वो डायरेक्टली रशिया नहीं गए थे। अच्छा। हाँ जी, हम उन्हें भेजना नहीं चाहते थे। अच्छा। क्योंकि हमारे पहले फैमिली में मतलब कुछ ऐसे इश्यूज थे कि थोड़ा फैमिली प्रॉब्लम हो गई थी। उनके ब्रदर थे, तेजपाल के यंगर ब्रदर थे, और वो मतलब उनकी डेथ हो गई थी 2019 में। तो इस वजह से फैमिली नहीं चाहती थी कि तेजपाल बाहर जाए। मैंने अपने माइंड में ही मैंने इससे डिस्कस किया कि चलो अगर आप तेजपाल यहाँ पे रह के बोर हो चुके हैं तो हम आपको थोड़ा फ्रेश करने के लिए भेज देते हैं। ये थाईलैंड गए हैं, यहाँ से 20 दिसंबर को गए थाईलैंड। लेकिन वहाँ जाके ना इनका माइंड नहीं चेंज हुआ। मैंने तो सोचा था कि माइंड चेंज हो जाएगा, बच्चे हैं हमारे, घर की याद आएगी, माइंड चेंज होगा, वापस आ जाएंगे। फिर इन्होंने और ज़्यादा वहाँ पे जाके और प्रेशर करना शुरू कर दिया कि नहीं, मेरे को जाना ही जाना है, मेरे को वापस नहीं आना, मेरे को यहाँ से आगे जाना है। फिर ये वहाँ से गए हैं 12 जनवरी को 2024 को आगे गए हैं मॉस्को। आगे जाके हाँ जी, इन्होंने डायरेक्टली मेरे को कंफर्म करवाया रात को, जब फ्लाइट वहाँ पे अराइवल की, उन्होंने कंफर्म अब मैं सुबह आपको कॉल करूँगा। ये सीधा उनके मतलब हेड को, जो उनके ऑफिस थे जहाँ पे रखते थे वो इन बंदों को कि करते थे अपने पास, तो वहाँ जाके इन्होंने अपने डॉक्यूमेंटेशन सारे वहाँ पे दे दिए
कि मेरे मॉस्को को, में? हाँ मॉस्को में, कि मेरे को यहाँ पे आपकी रशियन आर्मी ज्वाइन करनी है। हाँ जी। मॉर्निंग में ना, जब मैं मॉर्निंग में तो 1-2 दिन उन्होंने बात ही नहीं की कि नहीं मेरे ऐसे हो रहा है, मेरे को यहाँ जाना है जहाँ जाना है, कि कुछ बहुत ज़्यादा बिजी थे। फिर उन्होंने मेरे से 16 जनवरी को बात की कि हाँ मेरा सारा कुछ हो गया, मेरी ट्रेनिंग जो स्टार्ट हो चुकी है। वहाँ से फिर हमें पिक्स शेयर की, यूनिफॉर्म डाल के पिक्स शेयर की, फिर बहुत सारे ऐसी बात भी होती रही, कंटिन्यू सबको बताया भी। हाँ जी, ऐसी कोई बात थी नहीं कि 2 मंथ मेरे से कंटिन्यू बात होती रही है। हाँ जी, बहुत अच्छा था, कोई ऐसा नहीं था। लेकिन 3 मार्च को इन्होंने ये बोला कि फ़ोन नहीं होगा, और दूसरी बात हमें थोड़ा आगे लेके जा रहे हैं। अच्छा। हाँ, जहाँ पे फ़ोन हम लेके जा नहीं सकते जी। तो इनको आइडिया कहाँ से आया था कि मैं रशिया जाऊंगा इस जंग में भाग लेने का, जिसमें हमारे देश का कोई रोल नहीं है? हाँ जी, इन्होंने ना कुछ टाइम पहले ना रशियन गवर्नमेंट की तरफ से ना कुछ तेजपाल ऑलरेडी पहले भी बाहर जा चुके थे। अच्छा। हाँ जी, बिफोर मैरिज वो बाहर ही थे। वो अच्छा। साइप्रस में मतलब 3-4 ईयर्स रहे होंगे। अच्छा। थोड़ा इनको था नॉलेज कंट्रीज़ के बारे में, नॉलेज गेन करने का काफ़ी था, इनमें इंटरेस्ट बहुत था। बहुत आर्टिकल रीड भी करते थे, मेरे को भी पढ़ाते थे ऐसे ऐसे। इनको पता था कि हाँ इन्होंने अपने जो है रशियन गवर्नमेंट ने इन्होंने अपना ओपन किया हुआ है कि आप ओपनली हमारी कंट्री में आ सकते हो। वीज़ा प्रोसेस काफ़ी इजी किया हुआ है, ई वीज़ा लेके आप कभी भी हमारी कंट्री में एंटर होके आप रशियन आर्मी ज्वाइन कर सकते हो। जब ये बात तो इनको पता थी, लेकिन तभी ये साइलेंट ही रहा, इसने कोई मेरे को रिस्पॉन्स वगैरह ज़्यादा दिया नहीं। इसकी ना 2-3 लड़कों से बात होने लग गई वहाँ पे। जो बंदे थे ऑलरेडी आर्मी के बंदे? हाँ जी। अच्छा। इसके जो नॉन में थे ना, जब इसकी उनसे बात होने लग गई ना, इसने 2 महीने बात की, तीसरे महीने इसने मतलब बल्कि हमारी सारी फैमिली को बोलना शुरू कर दिया कि मेरे को वहीं जाना है। चाचा जी ने मना किया कि नहीं भेजना हमें वहाँ, आगे सिचुएशन ठीक नहीं है। लेकिन उन लड़कों ने ऐसे बोल देना कि नहीं, हम भी तो 6 मंथ हो चुके हैं हमें यहाँ पे जॉब करते हुए, हम ठीक ठाक हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी कोई अभी तक कैजुअलिटी बनी नहीं है कि हाँ हमें आगे भेजने के बारे में बात कोई हुई नहीं। लेकिन ये था कि उनकी बातों में ही आके इन्होंने ये डिसीजन लिया कि मेरे को जाना ही जाना है। हाँ जी। और उनको वहाँ से पैसे देती थी आर्मी? उनको घर भेजने के पैसे देती थी? किन लोगों को? तेजपाल जी को रशियन आर्मी हाँ पैसे जी। देती थी? इनको 2 मंथ हुए थे और इनकी सैलरी आई थी अकाउंट में। इन्होंने मेरे को वो बात बताई थी कि मेरी सैलरी आ चुकी है। अच्छा। हाँ जी, सैलरी मिली थी इन्हें, फर्स्ट सैलरी मिली थी। जो साथ में जो लड़के थे उनकी भी सैलरी आती थी। ओके। हाँ जी, आती थी सैलरी। तो घर भेज पाते थे? नहीं, मतलब अभी टाइम तो कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि ये जनवरी में गए जी, और मार्च में ऐसा हो गया। एक ही सैलरी मिली और एक सैलरी इन्होंने मेरे को डाले थे इधर पैसे। हाँ जी। अच्छा। हाँ जी। और इनका हमेशा से आर्मी में जाने का अरमान था? हाँ जी, कुछ इनकी ना फिजिकली जो इनका था ना बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा था कि हेल्थी थे और हाइट भी काफ़ी अच्छी थी। और जिसने मिलना उसने ये बात बोलनी कि आप तो अच्छे खासे हो, फिट हो आप इस चीज़ को। तो ये शुरू से ही इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ लोगों के बोलने की वजह से भी बंदा हो जाता है कि ठीक है यार, मेरे को सभी बोल रहे, मैं कर ही लेता हूँ ये काम। हाँ जी, ये बात थी इनमें कि मैं कोई अपने देश के लिए, चाहे इंडियन आर्मी चाहे कोई भी आर्मी जिसमें मेरे को मौका मिले कि मैं ज्वाइन करूँ। हाँ जी, यहाँ से इनको था थोड़ा इस चीज़ का। तो यहाँ आपने बताया कि रशिया से फ़ोन आया इनके पास, या ये टच में आए, क्या यहाँ पंजाब में भी कुछ रिक्रूटर हैं जो शायद उनके साथ टच में आए हों, जो रशिया भेज रहे हों लोगों को? इस चीज़ के बारे में मैं आपको प्रॉपर तो नहीं बता पाऊँगी, लेकिन कुछ लोग हैं जो ये काम करते हैं। लेकिन तेजपाल उनके थ्रू नहीं गए, कोई एजेंट के थ्रू नहीं गए थे ये। तेजपाल लाइक इन्होंने अपनी टिकट ली थी
वीज़ा इन्होंने लिया था और अपने बिहाफ पे ही गए थे कि हमने किसी को ना किसी को पैसे दिए थे। जो पैसा हमारा इधर जो भी खर्चा आया टिकट्स वगैरह का, थाईलैंड जाके रहे, वहाँ गए, आगे गए, वो इन्होंने अपने आप ही सारा कुछ किया। थोड़ा इन्होंने मेरे को बोल देना, थोड़ी मैंने हेल्प की इनकी। अदरवाइज़ अपने किसी बंदे को जो पैसे दिए, वो कोई बंदा इंडिया इधर से पंजाब से तो कोई नहीं है। अच्छा। जो हाँ जी मैं बोल पाऊँ आपको कि पंजाब से अभी तक इन्होंने कभी नाम नहीं लिया। अच्छा। पंजाब से जो लड़के जा रहे हैं वो ज़्यादातर ई वीज़ा लेके सीधा ही जा रहे हैं। ई वीज़ा लेके कोई ना कोई कंट्री में क्रॉस कर जाते हैं, फिर वहाँ से आगे निकल जाते हैं। ज़्यादा पंजाब से जो ऐसे हो रहा है ना जाने का, हाँ जी, एजेंट का नहीं है कोई मेरे को। ये नौकरी, भारत में नौकरी नहीं है, इसकी कमी की वजह से भी कर रहे हैं लोग। हाँ जी, अगर तेजपाल को जब मेरी मैरिज हुई है 2017 में, तेजपाल ने कंटिन्यूसली लॉकडाउन टाइम में जॉब ट्राई की। 3-4 इयर्स इसने ट्राई, 3-4 इयर्स बहुत ज़्यादा होते हैं जी। आप मान सकते हैं ना कि हम अगर कहीं जाते हैं तो हम तो 1 घंटे में मुश्किल से बोलते हैं कि हाँ नहीं अब नहीं, मेरे में हिम्मत नहीं है। लेकिन मैं इस बंदे की हिम्मत को भी सलूट ही करती हूँ कि इसने कंटिन्यूसली बहुत ज़्यादा ट्राई किया कि मेरे को यहीं जॉब मिल जाए, कि मेरा यहीं पे चलो मैं अपनी फैमिली के पास ही रहूँ। जॉब ना मिलने की वजह से ही ज़्यादा इन्होंने मतलब इस चीज़ में इंटरेस्ट दिखाया कि मेरे को बाहर ही जाना है अब। हाँ जी। अभी आपकी बच्चियाँ कितनी बड़ी हैं? मेरे मेरे बच्चे हैं 2। अच्छा, बच्चे। हाँ जी, मेरा बेटा है एक अरमानदीप, अच्छा। 6 ईयर का है वो, और मेरी बेटी जो है गुरनाज़दीप कौर, वो 3 साल की है। छोटे बच्चे हैं। आप छोटे, कुछ हाँ। काम करते हो? नहीं, मैं जॉब नहीं करती। घर से सपोर्ट है, ससुराल से इस समय सपोर्ट है? हाँ जी, इनसे तो सपोर्ट है, लेकिन ऐसा है ना कि सपोर्ट के लिए भी तो कोई इनकम ऑफ सोर्स होना चाहिए ना। वो तो मतलब कि जो मेरे फादर इन लॉ हैं वो शॉपकीपर ही हैं, उनकी छोटी सी करियाने की दुकान है। ऐसे मैं बोलूँ कि कोई सॉलिड मेरे पास कोई इनकम का सोर्स वो नहीं है। हाँ जी। इस समय आप क्या चाहते हो? आप बात कर रहे हो इंडियन एम्बेसी से, रशियन से, उनका शव वापस लाने के लिए? जी, मैंने जब मेरे को 9 जून को इस चीज़ का पता चला, मैंने नेक्स्ट डे सारी मतलब जो डॉक्यूमेंटेशन थी मैंने कंप्लीट कर दी थी जी। 10 जून को उन्होंने मेरे को ओके का भेज दिया कि ओके डन है, हम आपसे जल्द से जल्द कोई रिस्पांस जैसे ही आता है हम आपसे कांटेक्ट करेंगे। लेकिन अभी 5-6 डेज़ हो चुके हैं, कोई आंसर आया नहीं अभी तक उधर से। ओके। हाँ जी। और कोई मैसेज है आप कुछ सरकार से बोलना चाहें? आपकी कोई पर्सनल अपील हो जो आप मेरे चैनल के थ्रू बाहर रखना चाहें? हाँ जी, मैं बस यही चाहती हूँ कि अगर उन्होंने रशियन गवर्नमेंट ने इतना टाइम हमसे ये बात छुपाई है, फिर उसके बाद चलो हमें अपने बिहाफ के ऊपर ही पता चला, हमने खुद ही अप्रोच की, किसी ने हम तक कोई नहीं हमारे तक नहीं पहुंचा। और सेकेंडली मैं यही कि अगर डेड बॉडी है तो प्लीज़ हमें कंफर्म करवाएं कि हाँ हमारे पास है, हम चाहते हैं कि उनको इधर इंडिया भेजा जाए, लास्ट बार हम उनको देख पाएँ। फिर मेरे बच्चों का जो भी उन्होंने हमसे प्रॉमिस किया है इस चीज़ को लेके कि हाँ काफ़ी कुछ इन्होंने बोला था रशियन गवर्नमेंट ने, हम वो चीज़ के बारे में भी, हाँ जी, अगर मेरे को जाना पड़ेगा तो मैं ज़रूर जाऊंगी वहाँ पे। हाँ जी, वो भी हमारा जो भी राइट्स हैं हमें मिलने चाहिए। ठीक। हाँ जी। So all Tejpal's family wants now is an opportunity to say goodbye one last time. For the print, this is Shubhangi Mishra reporting from Amritsar.